प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है। आज हम लोग प्रायिकता के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है नहीं। पहले प्रायिकता जानेंगे, ए भैया प्रायिकता क्या होती है पहले समझेंगे, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है पहले वो जानेंगे, उसके बाद प्रायिकता से संबंधित सारी बातें पढ़ लेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे, फिर हम प्रायिकता के प्रीवियस या रेलवे के प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है नहीं। प्रायिकता रियल में होती है क्या है, प्रायिकता कहते हैं किसी चीज़ की घटित होने की संभावना। क्या होती है प्रायिकता हमारी, तो किसी चीज़ की घटित होने की संभावना ही क्या कहलाती है, हमारी प्रायिकता कहलाती है। इसीलिए जो प्रायिकता का फार्मूला बनता है उसको नोट कर लेना कॉपी में। प्रायिकता का जो मेन सूत्र बच्चा है उसको नोट कर कॉपी में रखते से। तो प्रायिकता बराबर हमारा होता है, क्या नोट करोगे, प्रायिकता बराबर जो हम लोगों का होता है वो होता है, लिख लेना, प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। क्या प्रायिकता हमारी होती है, तो सूत्र होता है अनुकूल स्थिति बटे में कुल स्थिति, अनुकूल स्थिति बटे में कुल स्थिति। ये क्या होती है हमारी प्रायिकता का सूत्र है, ठीक है नहीं। क्या होता है प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति, ठीक है नहीं। अब हम लोग गौर करेंगे प्रायिकता में थोड़ा से और बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है नहीं। पहली बात, प्रायिकता में हम लोग से क्वेश्चन आता है सिक्कों से संबंधित। किससे आता है, सिक्कों संबंधित आता है। तो सब लोग गौर करो, सिक्के में दो चीज़ होती हैं, एक होता है हेड, एक होता है टेल, ठीक है नहीं। क्लियर नहीं, क्लियर है क्या। तो जैसे सिक्का उछाला गया तो इसे हेड कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। 1 रुपये का सिक्का है, ठीक है नहीं, इसे हम लोग क्या कहेंगे, हेड, इसको टेल। हेड वाले को हिंदी में शीर्ष कहते हैं, ठीक है नहीं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, पुच्छ कहते हैं। क्लियर नहीं, क्लियर है। इंग्लिश में तुम लोग क्या कहते हैं, हेड, और इसको टेल, ठीक है ना, ध्यान रखना। सिक्के में हमारे कितने होते हैं, दो बात होती है, हेड और टेल। तो सिक्के में देखा जाए कुल स्थिति कितनी बन जाती है, एक सिक्के में तो दो। अगर एक सिक्का उछालेंगे तो हेड आएगा तो टेल आएगा, तो कुल स्थिति कितनी बन जाएंगे सिक्के में, ध्यान रखना। एक सिक्के में, क्या सिक्के में मतलब दिखा रहे हैं, एक सिक्के में, ध्यान रखना, एक सिक्के में जो हमारी कुल स्थिति होती है वो कितनी होती है, तो वो होती बच्चा दो। कितना होती है हमारी होती है दो। एक सिक्के में कुल स्थिति कितनी हमारी होती है, गौर करना तो बच्चा, वो होती है हमारी दो होती है। कौन कौन, ये तो हेड आएगा तो टेल आएगा, ठीक है नहीं। अब अनुकूल स्थिति की बात करेंगे तो हम प्रश्न के अनुसार देखेंगे, है ना। अगर कभी बोल देता है दो सिक्के में, क्या बोल देता है, दो सिक्के में, तो दो सिक्के में हमारी स्थिति बन जाएगी 4। अगर बोलता 3 सिक्के में तो 8। देखो इसमें दो ही बात हमारा होगा, ये तो हेड आएगा तो टेल आएगा। अगर दो सिक्के हम लिखवा दे रहे हैं सबसे लगा, आप लिख लो कॉपी में, दो सिक्के में देख लो, तो दो सिक्के में क्या क्या आएगा, ये तो हेड आएगा, ये तो हेड टेल आएगा, ये तो क्या आएगा फिर टेल हेड आएगा, या तो टेल टेल आएगा। 4 स्थिति बन जाती है ना भाई। अगर दो सिक्के साथ उछालोगे, ये तो दोनों पे हेड रहेगा, ये तो हेड टेल रहेगा, ये तो टेल हेड रहेगा, तो क्या रहेगा, टेल टेल रहेगा। तो दो सिक्के में कुल स्थिति कितनी हमारी बनती हैं, 4। वही बात कर लेते हैं अगली बात हम लोग 3 सिक्के की। 3 सिक्के तक क्वेश्चन पेपर में आता है, लिखा दे रहे हैं ना। 3 सिक्के में देख लो तो हमने कितना बोल दिया अभी, 8, तो 8 ही बनेगी। देखो कौन कौन से, देख लो, गौर कर जाओ कौन कौन से बनती हैं 3 सिक्के में। ये तो तीनों पर हेड रहेगा, ठीक है नहीं, एक पर हेड रहेगा, एक पर टेल, एक 2 पे हेड, एक पर टेल, या तो 2 पे हेड लगातार रहेगा, तीसरे पे टेल रहेगा। क्लियर है, क्लियर है। देखो भाई, हेड हेड हेड, ये तो हेड टेल हेड, ये तो हेड हेड टेल, या तो क्या हो सकता है, टेल हेड हेड। क्लियर है ना, क्लियर है। तो 4 बात तुम्हारी ये बन गई है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे नेक्स्ट। ये तो तीनों पे क्या रहेगा, टेल टेल रहेगा, ठीक है नहीं, 5 हो गए हैं। ये तो फिर क्या रहेगा, 2 पे टेल, 1 पर हेड, ठीक है नहीं। ये तो क्या हो सकता है हमारी अगली बात, ये तो पहले और आखिरी वाले में टेल रहेगा, बीच वाले में हेड रहेगा। ये तो बीच पहले वाले पर हेड रहेगा, बाकी 2 में टेल रहेगा। ये कंडीशन बनेगी हमारी। फिर कितनी बन गई, और क्या है तुम्हारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंडीशन बच्चा बनती है हमारी। किस बात में लिए, तब जब 3 सिक्के एक साथ उछाले जाएंगे
तो कुल स्थिति कितनी बन जाएगी हमारी? तो 8, 2 सिक्के में 4, 1 सिक्के में 2। कौन कौन सी स्थिति बने देखो हमने इसीलिए वो भी बोर्ड पर आपके सामने लिख दिया। इससे होगा क्या? इससे अच्छा फ़ायदा ये मिल जाता है कि जब हम प्रश्न को हल करेंगे वहाँ कहेगा हमसे कि 3 सिक्के एक साथ उछाले गए तो 2 पे हेड आने की प्रायिकता, तो हम देख लेंगे 2 पे हेड कितने में आया हुआ उसको नोट कर लेंगे। ठीक है नहीं? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? या 2 पे टेल आने की प्रायिकता देख लेंगे 2 पे कहाँ कहाँ टेल आया है, समझ में आया कि नहीं आया है? ये बोल देगा कम से कम 1 पर टेल आया हो तो 1 वाला भी, 2 वाला भी और 3 वाला भी, उसको भी काउंट कर लेंगे, इसी से देख नोट कर लेंगे, है ना। कुल तो हमें पता ही रहेगा हमें 60 रहेगा। तो सबकी ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? सबके क्लियर है इसमें? अब इसके बाद देखा जाता है हमारा जो नेक्स्ट सिक्के के बाद आता है उसका नाम है पासा। बेटा उसका नाम क्या है हमारा? है पासा है। ठीक है नहीं? तो पासा सब लोग बेटा हल्का पासा में सब जानो फटाफट तेजी से बात है। पासा ध्यान रखो लोग, गौर करना। पासा में देखा जाए तो कितनी गिनती लिखी होती हैं? 6, इसलिए हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6। 6 गिनती है। अगर एक बार पासा फेंकोगे तो 6 में से कोई ना कोई एक आएगा, तो कुल कितनी स्थिति बनेंगी हमारी? 6। एक पासा में लिख लेना, यहाँ पर ये पॉइंट लिखना बस केवल। एक पासा में कितने पासा बेटा हमारा? एक पासा में कुल स्थिति कितनी बन जाती है हमारी? तो कुल बन जाती है हमारी 6। आप सामने 6 देखो हमने दिखा भी रखा है इसीलिए, है ना। अगर 2 पासा फेंकेंगे तब 2 पासा में कुल स्थिति कितनी बनेगी देखा जाए तो? कोई बता सकता है 2 पासा में कितनी बन जाएंगे? 12 नहीं 36। 6 का स्क्वायर कैसे भाई 36 बन जाएंगी? देखा जाए ट्राई सब लोग बोर्ड पर रखो, देखो चलो देखो बोर्ड पर 36 में बना रहे देखो, है ना। देखो माना पहले पर 1 आया हो, दूसरे पर भी 1 हो, पहली बात। दूसरी बात पहले पर 1 आया हो, दूसरे पर 2 आया हो, ये भी हो सकता है। तीसरी बात पहले पर 1 आया, तीसरे पर 3 आया हो, ये भी हो सकता है। संभावना देखो हमारी, फिर 1 हो, फिर 4 हो, फिर 1 हो, 5 हो, है ना, फिर 1 हो, 6 हो। इसी प्रकार 2 वाला भी तो होगा, फिर 2 पर 2, इसी प्रकार ये, इसी प्रकार 3 का भी, फिर 4 का भी। कुल कितने बन जाएंगे हमारे? तो 6 छंग। अब 36 लिखने में बहुत समय लग जाएगा, है ना। कुल कितने बन जाएंगे हमारे? तो 36 बन जाएगा। 2 पासा का हो गया है। अगर हम इसके बाद देखें 3 पासा का, हम लोग क्या देखेंगे अब? 3 पासा में, तो भैया लिख लो अगला 2 पासा के बाद 3 पासा में कुल स्थिति क्या लिख लोगे? 3 पासा में कुल स्थिति क्या देखोगे? 3 पासे में कुल स्थिति। भाई देखो ये 6 का स्क्वायर 36 हुआ था, तो 3 में क्या हो जाएगा? 6 का क्यूब कितना आ जाएगा? 216। अब सर जी ये मत कहते सर 216 बना के दिखाओ, 216 बनाने लगेंगे तो आज क्लास यहीं ख़त्म हो जाएगी, है ना। सर मैं क्या ना भाई, क्योंकि 1 पर 1 अगले पर 1 1 पर 1 अगले पर 1 फिर 2, मतलब 216 बनाते बनाते हम भी थक जाएंगे, क्लास भी यहीं ख़त्म हो जाएगी। तो सबको समझ में आया कि नहीं आया? 1 पासे में 6, 2 पासे में 3 पासे में बस 3 ही तक 3 ही तक कभी पूछा गया, 4 जिसने आया है। ठीक है नहीं? सबके बात क्लियर हो गया नहीं? क्लियर हो गया है सबके साथ, यहाँ तक बात सारी क्लियर हो गई है। आगे बढ़ें फिर देखें हम लोग, गौर करें। अब हम लोग देखेंगे पासा के बाद जो आता है प्रायिकता में, वो गिनती हमारी आती है ताश की। क्या बच्चे हमारी आती है? तो वो गिनती हमारी आती है प्लेइंग कार्ड्स की, ताश की, है ना। अब देखें जरा ताश के बारे में देखा जाए, बढ़ाए हो गया देखो सबका नोट हो गया कि नोट हो गया? नहीं हो गया, है ना। अब देखते हैं ताश के बारे में, देखो जरा, ये रहा ताश, है ना, इसे कहते हैं प्लेइंग कार्ड्स। देखो बेटा सबसे बड़ी बात, ताश कितने रंग के होते हैं? तो ताश में 2 रंग होते हैं, लाल और काला। ध्यान रखना, लाल में भी देखो 2 रंग होते हैं, हम देखो दिखा रखे हैं इसलिए। एक होता है लाल, देखो ये है लाल, है ना, और ये क्या हमारा है? काला है। तो लाल के 2 भाग होते हैं और काला के 2 भाग। ठीक है नहीं? वैसे देखो हम लिखाते हैं, हम लोग ने क्या ना, ताश में कितने पत्ते होते हैं? देख लो बेटा, ताश में 52 पत्ते होते हैं। ताश में कितने पत्ते हमारे होते हैं? तो 52 पत्ते होते हैं। ठीक है नहीं? जिसमें ध्यान रखना, कई रंग होते हमारे होते हैं? तो
4 रंग हैं, 2 रंग तो होते हैं, 4 कहाँ लिख दिए, 2 रंग होते हैं ना हमारे, 2 रंग होते हैं। 2 रंग में कौन कौन बच्चा होता है, तो एक लाल एक काला, ठीक है ना, ध्यान रखना, एक लाल एक काला। लाल रंग के 26 पत्ते होते हैं और काला रंग के भी 26 पत्ते होते हैं। लाल में 2 प्रकार का होता है, लाल बेटा क्या प्रकार हमारा होता है, तो 2 प्रकार होता है, ध्यान रखना। लाल में 2 प्रकार होता है, एक को हम लोग कहते हैं ईंट और एक को कहते हैं पान। हम लोग क्या कहते हैं, एक ईंट कहते हैं, एक को पान। तो लाल में 2, एक ईंट और एक पान, ठीक है ना। इसी को कभी कभार लाल पान भी कह देते हैं, पान को। अब मैं तो खिलता नहीं, ठीक, एक को कहते हैं ईंट, एक को क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं पान, है ना। तो लाल रंग में कितने हमारे होते हैं, ईंट और पान। वहीं काला रंग में 2 हमारे बन जाते हैं, ध्यान रखना। काला में 2 होते हैं, एक को कहते हैं हुक्म, एक हम लोग क्या कहते हैं, हुक्म कहते हैं, और एक को कहते हैं चिड़िया। एक हम लोग क्या कहते हैं, हुक्म और चिड़िया। तो काला में 2, एक हुक्म एक चिड़िया। लाल में 2, एक पान और एक ईंट, है ना। कोई देखे तो क्या कहे, समझ में आया कि नहीं आया है। अब तुम लोग आगे बात देखो बेटा, समझो, देखो ये हमारे क्या पत्ते होते हैं पोटास में, तो 52 पत्ते होते हैं, 26 लाल 26 काले। अब तो गौर करना, उस 26 में 13 पत्ती हमारी ईंट की होती हैं, 13 हमारे किसकी होती हैं, और करना तो 13 ईंट की होती हैं, 13 ही पान की होती हैं, और 13 ही हुक्म की होती हैं, और 13 ही चिड़िया की होती हैं। तो कुल मिला कितने पत्ते हमारे हो गए, 52 पत्ते। भाई ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, इसमें 2 रंग होते हैं, कौन कौन से, लाल और काला। लाल में 2 प्रकार होता है, ईंट और पान। काला में 2 प्रकार होता है, हुक्म और चिड़िया। ईंट के 13 पत्ते, पान के 13 पत्ते, हुक्म के 13 पत्ते, चिड़िया के 13 पत्ते। इस प्रकार कितने हो गए, 13 मिल के हमारे 52 पत्ते हो गए। सबके बात समझ में आया कि नहीं आया। ताश गड्ढे में कितने पत्ते, 52, है ना। अब सब लोग गौर करना, देखो ध्यान देखो, सब लोग बोर्ड पर रखो। देखो ये जो पत्ता बना होता है इसको कहते हैं लाल पान। ये क्या हमारा पत्ता है, ये लाल पान का पत्ता है, ठीक है नहीं। ये जो बगल में काला रंग का पत्ता बना है ये हुक्म का पत्ता है। जो काला दिल बना नहीं, इसे क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं, इसे हुक्म कहते हैं, ठीक है नहीं। ये देखो ईंट टाइप बना है, इसको ईंट कहा जाता है। अब अच्छा इसको कहते हैं चिड़िया, ध्यान रखना क्या हमारा है, ये है चिड़िया, ठीक है नहीं। क्लियर है नहीं, क्लियर है। अब तुम लोग इसमें एक बात और नोट करना, 13 पत्तों में 13 प्रकार के पत्ते होते हैं पूरे। क्या प्रकार के पत्ते होते हैं, तो 13 प्रकार के। 13 प्रकार पत्ते में कौन कौन पत्ता होता देखते जाओ। जो सबसे बड़ा पत्ता होता है इसको कहते हैं, ए वाले को इक्का। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इक्का। भैया ये जो ए बना है इसको हम लोग कहा जाता है इक्का कहते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्का। इक्का के बाद आता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक 10 दहला तक होता है। इसे देखो पास भाषा जो ताश वाली, दुक्की तिक्की चौकी पंजी छक्की सत्ती अट्ठी नहली दहली, ठीक है नहीं। दहला के बाद आता है जे फाड़, यहाँ पर इसको गुलाम कहते हैं, जो करने कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, इस जे वाले को हम लोग कहते हैं गुलाम। और की वाले को क्या कहते हैं हम लोग, रानी अर्थात क्वीन कहते हैं, ठीक है नहीं। और ये जो के वाला बना होता है इसको कहा जाता है बादशाह। हम लोग क्या कहते हैं, बादशाह कहते हैं, ठीक है नहीं। और बाकी जो कर पत्तियाँ होती हैं तो समझ में आया कि नहीं। कितने पत्ती हमारे पास ताश गड्डी में होते हैं, 13 पत्ती। एक होता है इक्का, ध्यान रखना, एक क्या होता है इक्का। बाकी दुक्की तिक्की चौकी पंजी छक्की सत्ती अट्ठी दहली, फिर गुलाम, रानी और बादशाह। इसमें देखो चित्र वाले कितने फोटो हैं, 3 हैं, 3 भैया, इसे चित्र ही गिनते हैं। इक्का को चित्र में नहीं गिना जाता है। तो चित्र वाले कितने फोटो हमारे देखो तो हैं, जिसमें फेस बना हुआ है, 3 में है ना, तो लिख लेना चित्र वाले। स्कूल भैया लिख लो कॉपी में, चित्र वाले 1 में 3, तो कुल में, अरे भैया एक तो एक ही रंग के पत्तियाँ हैं ना, इसमें 3 हैं, तो 3 इस वाले में भी हो जाएंगी, 3 इसमें भी हो जाएंगी, 3 इसमें भी, 3 इसमें,
3 चौके 12। तो चित्र वाले कितने फोटो पत्ते होते हैं? चित्र वाले पत्तों की संख्या जो होती है वो होती है 12। इनको कहा जाता है इंग्लिश में फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कितने हमारे होते हैं? 12 होते हैं, ठीक है ना। फेस कार्ड कितने हमारे होते हैं? तो 12। उसके बाद हम लोग और प्लस पॉइंट लिख लेंगे, 10 लोग गौर कर लेना, ठीक है ना। तो उसके बाद बच्चा लिख लो, एक पॉइंट और लिख जाओ फटाफट। फेस कार्ड कितने हमारे होते हैं? 12। वही बात अगर हम कर लेते हैं गुलाम की, क्या बात कर लेते हैं हम लोग? बात कर लेते हैं गुलाम की। तो गुलाम पूरे में होते हैं 4। गुलाम पूरे में क्या हमारे होते हैं? 4। 2 लाल रंग के, 2 काले रंग के। ध्यान रखना, गुलाम कितने हमारे होते हैं? कुल होते हैं 4 गुलाम होते हैं, जिसमें 2 लाल रंग के, 2 काले रंग के। भी लिख लेना भाई, इसमें क्या होते हैं? 2 लाल रंग के और 2 काले रंग के, ठीक है नहीं। इसी प्रकार जो हमारी रानी होती है ताश में, क्वीन होता है, वो भी कितने होते हैं? 4। 2 लाल 2 काला। उसी प्रकार जो हमारा बादशाह होता है, ये भी कितने होते हैं? तो बादशाह बच्चे होते हैं 4, ये भी में 2 लाल 2 काले। मतलब प्रत्येक पत्तियाँ जो होती हैं वो 2 लाल रंग की होती हैं, 2 काले रंग की, ठीक है ना। मतलब बात किया जाए तो 13 पत्ती लाल पान की, 13 हुकुम की, 13 ईंट की और 13 चिड़िया की पत्तियाँ होती हैं, ठीक है ना। जिसमें गुलाम 4, बेगम या रानी कह लो, बेगम, इसको रानी को बेगम भी कहते हैं, ठीक है ना। कितने होते हैं? 4 होते हैं। बादशाह भी हमारे 4, क्योंकि अगर कभी रानी भैया बेगम लिख लेना, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन में बेगम ही लिख देता है ना। तो तुम ढूंढ कहाँ ढूंढोगे, है ना। बेगम, तो बेगम के लिख देकर तो पूछोगे सर तो लिखोगे नहीं कि, है ना। तो रानी को बेगम भी कहते हैं। कितने होते हैं हमारे? तो भी 4 होते हैं। सबको सारी बातें क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई ताश के बारे में, है ना। हाँ, ये 3, ये चित्र वाले फोटो है ना। तो 4 4 मिला के कितने हो जाएंगे हमारे? तो 4 हैं, 3 चौक 12 हो जाएंगे। सब क्लियर है? एकदम क्लियर है। अब ये हमारे फेस कार्ड हो गए हैं। उसी प्रकार 4 दुक्की भी होती हैं, ठीक है नहीं। दुक्की भी कितनी? इक्का भी हमारे 4 होते हैं, दुक्की भी हमारी 4, टिक्की भी हमारी 4। हाँ, सब 4 होते, ठीक है ना। सब कितने हमारे होते हैं? तो 4 4 होते हैं। 4 4 में प्रत्येक 2 2 रंग के होते हैं, है ना। 1 2 लाल 2 काले। सबके बाद ताश गड्डी समझ में आगे कि नहीं आगे? क्लियर ना? क्लियर है ना भैया। ताश में लेके आ सकता ना, कोचिंग है, बेकार लगता है, कोई देखेगा तो क्या कहेगा हमको? यही तो कह देगा अब सर्दियों ताश खेलने लगे, है ना। इसीलिए हम केवल पढ़ा दे रहे हैं, बात अलग की, है ना। सब लोगों को पूरा A to Z चीज़ में ताश में लिखवा दिए हैं, है ना। अब इसके बाद आता है, देखो भैया, पिक करने की बात। क्या इसमें देखो आता है? पिक करने की बात आता है। तुम लोग को एक बात बता दे, मिटा दे ना पूरे इसको। हाँ। सब काउंट हो गया सारा पॉइंट। अब देखो, अच्छा देख लेते हैं हम लोग। तुम लोग ये जरूर कर लेना, इक्का के बाद दुक्की तिक्की चौकी पंजी आती है, 1 नहीं होता, ठीक है इसमें। अब देखो ध्यान देंगे, अगली बात बच्चा जो हमारी होती है, देखो करना, तो ध्यान देंगे। देखो यहाँ पर हम लोग एक बात ये ध्यान देंगे, यहाँ पे एक फार्मूला याद करना, इसका नाम है NCR। क्या हमारा फार्मूला है? NCR। N का मतलब CR मतलब होता है N फैक्टोरियल बटे, ध्यान देखना, बटे हमारा होता है N माइनस R फैक्टोरियल, और इनटू में क्या होता है? R फैक्टोरियल होता है। अच्छा, ठीक है ना। ये एक फार्मूला होता है, इसको नोट कर लो कॉपी में, ठीक है ना। ध्यान रखना। देखो ये हम लोग को देखो, N क्या होता है यहाँ पर? N होता है हमारा कुल स्थिति। N क्या होता है यहाँ पर? होता है कुल स्थिति। R क्या होता है? जितना चयन किया जाए, जितना हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? चयन कर रहे हैं, वो हमारा हो जाएगा R, या कह लो कि अनुकूल वाला भाग, ठीक है ना। ये नोट कर लो, इतना पॉइंट नोट कर लो भाई, ठीक है ना। अब इसके बारे में सवाल लगवाएंगे, सब सिखा भी देंगे, ठीक है ना। इतना नोट कर लो, भी सवाल लगवाएंगे, सब बता, एक चीज़ बताते चलेंगे, ठीक सर। 1 2 पॉइंट सारे पॉइंट बता के सब सवाल लगवा देंगे आज। हाँ, चयन जितने हम चयन करेंगे, जितना हम उठाएंगे वहाँ से, है ना, उतना उठाएंगे लेंगे। सबक क्लियर हो गया है? आप देखिए क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए सब लोग, देखो सब लोग ध्यान रखना, बढ़ाएं भैया सबको। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? चलो ध्यान रखो, चलो बेटा बोर्ड पे हम पढ़ रहे हैं।
यदि एक बॉक्स में 3 सफ़ेद कुशन और 4 लाल कुशन और 3 नीले कुशन रखे हैं तो एक सफ़ेद या लिखा, देखो क्या लिखा है या। देखो बच्चा जहाँ पर या लिखा रहे वहाँ लिखोगे तुम यूज करोगे प्लस साइन, नोट कर लो, एक मान नोट करो। जहाँ क्या लिखा रहेगा या वहाँ प्लस साइन, और जहाँ पे लिखा रहेगा और वहाँ पर गुणा साइन का प्रयोग करेंगे। हाँ, प्लस जहाँ और रहेगा वहाँ पर गुणा, है ना। तो एक सफ़ेद या नीले रंग की कुशन की चयन की संभावना क्या है? देखो टा, एक सफ़ेद या नीले रंग की चयन की कुशन की संभावना, कुशन के चयन की संभावना क्या है? देखो एक सफ़ेद या नीले रंग की, है ना, सफ़ेद या क्या कह रहा है? नीले रंग। अब देखो टा, कुल हमारे पास कितना है देखा जाए तो 3 और ये 4, 4 3 7 और ये 5, 7 5 12, तो जो हमारे पास कुल है n कितना हमारा है? 12 है ना। अब देखो 12 में हम लोग अगर चूज कितना कर रहे हैं तो एक सफ़ेद या नीले रंग कुशन की चयन की संभावना एक चूज कर रहे हैं, सफ़ेद चूज कर रहे हैं तो क्या चूज कर रहे हैं हम लोग? नीले, है ना। अब हमारे पास तो कुल कितने हमारे पास हो गए हैं? 12। अब हम 12 में चयन कर रहे हैं एक का, 12 में क्या चयन कर रहे हैं? तो एक सफ़ेद या नीले रंग की कुशन की चयन की संभावना क्या है? हम लोग 12 में एक चूज कर रहे हैं ना, तो ये हमारा जो हो जाएगा कुल का ध्यान रखना, कुल के लिए हमारा बन जाएगा, वो बन जाएगा 12C1। 12 में एक ही निकाल रहे हैं, चूज कर रहे हैं। अब उसमें एक सफ़ेद, सफ़ेद में कितने हमारे पास हैं? 3 है, तो सफ़ेद का 3 कितना बन जाएगा हमारा? 3C1। नीले कितने हमारे पास हैं? 5, तो नीले कितना बन जाएगा हमारा? 5C1। ठीक है ना। तो ये चयन करने वाला है ना, तो हमने प्रायिकता में क्या पढ़ाया था? अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। तो अनुकूल में जो चयन करेंगे इसको ऊपर लिखेंगे, तो प्रायिकता हमारी कितनी हो जाएगी? ध्यान रखना बच्चा, यहाँ पर प्रायिकता जो हमारी हो जाएगी, गौर करना, वो हो जाएगी जो हमारी अनुकूल वाली कितनी कितनी देखो है तो 5C1 प्लस या लिखा है, क्या लिखोगे? प्लस 3C1 बटे 12C1। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर? देखो बच्चा, हम जब 3C1 को हल करेंगे तो लिखेंगे क्या? ध्यान रखना बेटा, सब लोग गौर करना। तो इसको लिखते हैं 5 फैक्टोरियल बटे में 5 से 1 गए तो 4 फैक्टोरियल और इंटू में 1 फैक्टोरियल। सूत्र पढ़ाए नहीं, हम लिखवाए थे, अभी आप सूत्र लिखवाए को याद हो तो NCR का फॉर्मूला लिखवाए थे, n फैक्टोरियल बटे में r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r फैक्टोरियल। लिखवाए थे, तो वही सूत्र हम भी यहाँ यूज कर रहे हैं। देखो तो भाई, देखो 5 से 1 गया 4 फैक्टोरियल और इसका 1, यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा हमारा? तो 3 फैक्टोरियल, 3 से 1 गया तो 2 फैक्टोरियल और 1 का 1 फैक्टोरियल बटे में 12C1 में 12 फैक्टोरियल, है ना, बटे में क्या जाएगा? 12 से 1 गए तो 11 फैक्टोरियल इंटू में 1 फैक्टोरियल। क्लियर नहीं? क्लियर है। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें, थोड़ा से हम गौर करना, अगला पॉइंट देखो तो, ठीक है नहीं, यहाँ फैक्टोरियल लगा हुआ है। अब अगर लोग देखते हैं इनको बेटा, यहाँ पर एक बात तुम लोग और जान लो। देखो जैसे कि हमारा पास लिखा हुआ है, गौर करना, जैसे हमारे पास लिखा है n फैक्टोरियल, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n माइनस 1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, ठीक है नहीं। या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं n माइनस 2 फैक्टोरियल भी, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं n माइनस 3 फैक्टोरियल भी। मतलब इसको कम करते घटाते जाएंगे, जहाँ मन चाहे वहाँ प्रैक्टिस उसको हम लोग रोक सकते हैं। देखो जैसे यहाँ लिखा ना, क्या लिखा है? 5 फैक्टोरियल, तो इस 5 फैक्टोरियल को हम लोग सकते हैं 5 गुणे 4 फैक्टोरियल, एक कम करके। यहाँ कितना लिखा मान लिखा हुआ है? 4 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा हमारा जाएगा? 1 फैक्टोरियल का मान सब एक ही होता है, ठीक है नहीं। प्लस याद हो कितना मान लिखा है? 3, क्या लिख देंगे? 3 को 3 गुणे 2 फैक्टोरियल बटे क्या हो जाएगा हमारा? 2 फैक्टोरियल। यहाँ इसको हम लोग क्या लिख लेंगे? इसे हम लोग लिख देंगे 12 गुणे 11 फैक्टोरियल बटे में क्या हो जाएगा हमारा? 11 फैक्टोरियल। हम लोग क्या देख पा रहे हैं? 11 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर क्या बच गया? 5 प्लस 3, और 5 प्लस 3 कितना होता है? 8। नीचे क्या बच गया? केवल 12। काटो चा कितने से कट जाएगा जरा? 4 दूनी 8 और 4 3 12, कितना आ गया है? बस खत्म।
2/3। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? सारी बातें क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई हैं? ठीक है नहीं, आगे बढ़ें फिर हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन देखें जरा नेक्स्ट। यहाँ पर पढ़ो क्या कहता है जरा। यहाँ सवाल देखो क्या कर रहा है। ताश के पत्तों की गड्डी से, ताश के पत्तों की गड्डी। अब ताश के पत्ते में गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? 52। तो 52 हमारा क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा कुल, है ना। इक्का निकालने की प्रायिकता, भैया इक्का कितने हमारे होते हैं? 4। तो ये हो जाएगा अनुकूल। क्लियर नहीं क्लियर है? हमने प्रायिकता बराबर क्या पढ़ा है? अनुकूल बटे कुल। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी हमारी? गप क्या जाता है ऊपर 4/52। काटो तेरा। तो हाँ 4 का नाम 4, 4 तेरह हम 52। कहाँ लिखा है? 1/13 डी में लिखा है। बस सही कर दो, खत्म। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई है? आप सवाल लिखें जरा नेक्स्ट। अगला पढ़ो क्या कहता है। अरे 2 बार कटी होगा फिर। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता तो चित आने की संभावना। भैया एक सिक्के को उछाला जाएगा तो कुल कितने बनेंगे में लिखाया है? 2 बन जाएगा। चित कितने होते हैं उस पर? एक ही तो होता है। तो चित मतलब शीर्ष कितना हो जाएगा हमारा? 1। तो अनुकूल कितना हो जाएगा हमारा? 1। और कुल कितना हो जाएगा हमारा? 2। तो प्रायिकता क्या होती है? अनुकूल बटे कुल। अनुकूल कितना हमारा है? 1। कुल कितना है? 2। प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारी? 1/2। बस खत्म। प्रायिकता बहुत ईजी है ना। नेक्स्ट अगला देखो अगर क्या करता है। हाँ, पासे को 2 बार फेंका जाने पर, अब 2 बार फेंके कुल कितना लिखा है भैया? कुल तुरंत लिख दो 36, है ना। कह रहा आने वाले अंकों का योग कितना हो? 10 होने की प्रायिकता। अब 2 पासे में 10 कब आ सकता है? देखो जरा 2 पासे में 10 कब आएगा? अनुकूल चेक करते हैं। देखो जरा हम लोग, या तो 1 पर 6 आए, 1 पर 4 आए, तब 10 होगा। इसे का उल्टा कर लो, 1 पर 4 आए, दूसरे पर 6 आए, ये तो क्या आ जाए? 5 आ जाए। और कुछ बनेगा क्या? बताओ, नहीं बनेगा ना। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारी? अनुकूल बटे कुल। अनुकूल में कितने बने? 3। और कुल में कितने बने? 36। क्या हो जाएगी प्रायिकता बराबर? 3/36। 3 का नाम 3, 3 36। क्या मिल जाएगा? 1/12। सबके बात समझ में आगे कि नहीं आगे? डाउट सवाल में नहीं ना। अब सवाल देखो जरा नेक्स्ट सवाल। इसको देखो जरा। सवाल देखो क्या कहा है। कह रहा एक काला, एक लाल और एक हरे रंग के पासे एक साथ फेंके जाते हैं। 3 पासे हैं, कुल कितना बन जाएगा भाई? 3 पासे में कुल कितना होता है? 216। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अनुकूल के लिए हमसे क्या कह रहा है? पढ़ो जरा एक बार। अनुकूल के लिए हमसे कह रहा है 17 के बराबर 17 से बड़ा आए। तो 17 के बराबर कब आता है? 3 पासे हैं तो अगर 2 पर 6 आ जाए 12, 1 पर 5 आ जाए। सही कि नहीं सही? अब इसे उल्टा कर लो, इस पे 6 आ जाए, यहाँ 5 आ जाए, ये तो यहाँ 5 आ जाए, यहाँ 6 आ जाए। और कुछ बन सकता है क्या? नहीं बनेगा ना। 3 तो ये हो गए, इस 17 के बराबर हो गए। 17 से बड़ा भी कह रहा है, क्या तीनों पे 6 आ जाए, है ना। अब और कोई बनेगा क्या? बताओ भाई। इतने तो बनेंगे। तो ये हमारे अनुकूल कितने बन गए हैं? 4 बने हैं। प्रायिकता क्या होती है हमारी? इसमें बड़े बताना है, इससे बड़ा पूछ रहा है। हाँ तो ये बढ़ा लिए तो 6। और कोई बनेगा क्या? उसमें दिए सजी बड़ा। अरे भैया ये किसका सिंबल है? ये वाला। अच्छा, बड़ा सिंबल से। और ये किसका सिंबल है? बराबर का। दोनों दिया तो है। तो अब बताओ प्रायिकता कितनी जाएगी? अनुकूल बटे कुल। अनुकूल 4, कुल कितना हमारा? 216। जरा भाग किया जाए, काट दिया। 4 का नाम 4, 4 पंचे 20, 4 चौके। कहाँ लिखा है? सी में लिखा हुआ है। बस आंसर जाएगा। सबके बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? बताओ भाई। और कैसे तो है
3 पासा हुआ है। हाँ हाँ सही तो है, हाँ आंसर में सही तो है। जी। आगे बढ़े भी हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। पास की गड्डी से फेस कार्ड निकालने की संभावना। हाँ तो फेस कार्ड ताश गड्डी में कितने लिखवाए हैं? 12। और कुल पत्ते कितने होते ताश गड्डी में? 52। तो कुल हो गए 52, अनुकूल कितने हो गए हमारे? 12। तो प्रायिकता क्या होती है? अनुकूल बटे कुल क्या जाएगा? 12 बटे 52। काटो तो बच्चा। हाँ 4 तें 12, 4 तेरह हम 52, 3 बटे 13। ऑप्शन नंबर सबका सही कि नहीं सही है? किसी को डाउट तो नहीं सवाल में ना? आगे बढ़े बच्चा फिर। अब देखते कुछ हम जरा नेक्स्ट लगाओ जरा। सतीश ने एक बंद बॉक्स में 5 पीली और 3 नीली गेंदें। क्या सतीश ने, क्वेश्चन देखो, सतीश ने एक बंद बॉक्स में 5 पीली और 3 नीली गेंदें रखी। उसका भाई मनीष यादृच्छिक रूप से 2 गेंदों को उठा लेता है, तो एक ही रंग के गेंदों के चुने जाने की प्रायिकता। कुल कितनी हमारी हैं? 5 3 8। तो यन कितना हो गया हमारा? 8। अब इसमें कितने चुन रहा है? 2। तो देखा जाए हमारा कुल जो बन जाएगा, कुल वाला स्थिति कितना बन जाएगा? तो वो बन जाएगा 8C2। जब 2 चुना जाता है तो ऐसे लिखते हैं। सिंगल वाले में बताया तो ये सिंगल वाले में, केवल ऐसे 2 वाले में से कर देंगे। अब देखो तो हमारा कुल हो गया। अनुकूल में वो कितना हो जाएगा? अगर 2 पीली आएंगी तो 5C2 है ना। अगर 2 नीली आएंगी तो क्या हो जाएगा हमारा? 3C2। 2 चुना है, कितना हो जाएगा हमारा? हो जाएगा ये 3C2। अब बच्चा देखो सवाल जरा। अब प्रायिकता क्या कहती है? अनुकूल बटे कुल, ठीक है ना। अब देखो अगर हम देखा जाए तो हमारा वो है एक ही रंग को गेंद चुनाने की प्रायिकता। देखा सवाल हमसे कह रहा है, अब या तो चुनेगा पीली या क्या चुनेगा? नीली। एक ही चुनना है तो या लगा ना, तो या में हम लोग क्या करते हैं आपस में जोड़ देते हैं। कितना हो जाएगा हमारा ये? 5C2 प्लस 3C2 बटे कितना हो जाएगा हमारा? 8C2। सब लोग पता है सवाल को। अब देखो कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल बटे में 2 फैक्टोरियल। 5 से 2 गए तो 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर 3 फैक्टोरियल बटे में 2 फैक्टोरियल। 3 से 2 गए तो 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे चलो कितना हो जाएगा हमारा? 8 फैक्टोरियल। 8 से 2 गए तो 6 फैक्टोरियल और 2 का 2 फैक्टोरियल। भैया यहाँ पे ये सूत्र लगवाएं जो हम बताए थे। क्या बताया पढ़ाए थे? NCR, n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल और ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल। तो यन तो हमारा ऊपर वाला है वो लिख देते हैं, फिर r ये वाला है इसको लिख दिए, फिर घटा के लिख दिए। सही कि नहीं सही है? फिर हमने क्या बताया था, इसको क्या करते सिंपली करते हैं, घट जाता है घट जाता है, तो घटा दो कितना बन जाएगा देखा जाए तो। डायरेक्ट नहीं कर देंगे है ना। 5 से क्या हो जाएगा? 3 तक काटना है, क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 4 इनटू कितना हो जाएगा हमारा? 3 फैक्टोरियल। पूरा हल कर रहा हूँ बेटा। 2 क्या हो जाएगा? 2 गुणे 1 इंटू में क्या हो जाएगा हमारा? 3 फैक्टोरियल। यहाँ तो पूछा कितना हो जाएगा हमारा? क्या जाए तो यहाँ अगर हम 3 गुणे क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 2 फैक्टोरियल बटे में कितना हो जाएगा हमारा? 2 फैक्टोरियल इंटू में 1 फैक्टोरियल। यहाँ तो देखो चेक करा तो 8 का क्या लिख सकते हैं हम लोग? लिख सकते हैं 8 गुणे में 7 गुणे में 6 फैक्टोरियल बटे कितना हो जाएगा हमारा? 6 फैक्टोरियल इंटू में 2 गुणे 1। अब जरा इसको कट को दो बच्चे, देखो कट करते हैं, काट दो, काटा था देखो तो 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 चौको 8। कितना बच्चा बन गया देखो जरा तो? 5 दूनी 10 और 10 और 3 13। सही है ना? सही। नीचे देखो क्या जाएगा? 4 सते 28 क्या मिल जाएगा? 13 बटे 28। कहाँ लिखा है? सी में लिखा है। बस ये हो जाएगा केवल। यहाँ पर थोड़ा सा हल करना पड़ता है फैक्टोरियल में, ठीक है ना। वो थोड़ा सा हल्का से कट करना पड़ेगा। इसको 1-2 बार देखोगे नहीं क्लास जा करके खुद ही आने लग जाएगा। फिर सबका हो गया ना। अब सवाल देखो जरा नेक्स्ट, यहाँ देखो देखो जरा क्या कहता है? 52 ताश के पत्तों के एक पैक से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। मतलब 52C2 हम 2 पत्ते निकाले गए ना, तो कुल कितना हो जाएगा हमारा देखा जाए तो? अगर हम लोग कुल देखा जाए तो कितना हो जाएगा? अरे बच्चे के उससे लेने नहीं, क्या हो जाएगा हमारा? 52C2। अब उन 2 पत्तों में से एक लाल रंग का
और एक काला रंग के होने की प्रायिकता। अगर लाल रंग के कितने बताए थे? 26। हम 26 बताए थे। क्या हो जाएगा? एक ही तो निकाला गया है 26C1 और काला भी एक ही निकाला, क्या जाएगा? 26C1। अब देखो बीच में क्या लिखा है? और में क्या होता है? मैंने गुणा करते हैं, बस प्रायिकता कर लो। प्रायिकता क्या होती है? अनुकूल बटे कुल। अनुकूल लोग कितना हमारा आ गया है? 26C1 है ना, इंटू क्या हो जाएगा हमारा? फिर 26C1 बटे कितना हो जाएगा हमारा? ये 52C2। अब यहाँ C1 क्यों है? क्योंकि एक ही रंग का एक चुना गया है। यहाँ 2 क्यों है? क्योंकि हम 52 में 2 चुने हैं। क्लियर है ना? क्लियर है। अब जरा बेटा इसको हल करो जरा। तो 26 क्या लिखा जाएगा? 26 फैक्टोरियल बटे में 26 एक ही रहेगा और 26 एक गया तो 25 फैक्टोरियल। यहाँ कितना लिखा जाएगा? 26 गुणे में रहेगा, ध्यान रखना। 26 फैक्टोरियल बटे में 25 फैक्टोरियल। यहाँ कितना हो जाए? देखो तो 52 फैक्टोरियल बटे में 2 फैक्टोरियल कम और ये 52 से दोगे तो 50 फैक्टोरियल। अब बच्चा इसको हल करना है। देखो तो हल के देखो तो 26 से कम कर देंगे 25, 25 से 25 कैंसिल, क्या बच जाएगा? 26। यहाँ देखो यहाँ भी 25 से 25 कैंसिल, क्या बच जाएगा? 26। यहाँ देखो 2 कम होंगे हमारे, है ना, तो 50 तक जाएगा। 50 से 50 कैंसिल, मिल जाएगा 50 गुणे 51 बटे में 2। भाई को इसको हल कर, देखो इसको हल कर रहा हूँ मैं। देखो क्या लिखा रहेगा? 52 फैक्टोरियल, है ना। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 52 को क्या लिख सकते हैं? 50 गुणे 52 गुणे 51 गुणे 50 फैक्टोरियल बटे में क्या हो जाएगा? 2 गुणे 50 फैक्टोरियल। दोनों क्या हो जाएंगे? कट। 2 26 हम 52, क्या गुणा कर दोगे? 26 गुणे 51। 26 गुणे 51। हम लोग क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर? 26 समान है, क्या बन जाएगा? 26 बटे 51। कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्या तो अच्छा, ये था हमारा लगाने का तरीका। ठीक है नहीं? समझ आया। हाँ अच्छा, बस ये जहाँ 52 वाला काटे हो यही ये उड़िया समझ नहीं आया। देखो यहाँ 52 फैक्टोरियल लिखा है, 52 को कम करें क्या जाएगा? 52 51 50, तो 50 से 50 वाला कैंसिल। समझ गया, मतलब 52 से कम जाएंगे जो होता है। हाँ कम करना है ना, एक एक घटते जाता, लिखवाया था उड़िया मैंने, एक एक घटते। 50 के बाद 51 तो था नहीं, क्या था? 50, एक और कम कर देंगे। 50 से 50 कैंसिल, 2 26 हम 52, 26 26 कैंसिल, 26 बटे 51। सबका क्लियर नहीं? क्लियर है। अब बच्चा सवाल देखो जरा नेक्स्ट, इसको देखो तो लगाओ जरा। एक शूटिंग प्रतियोगिता में एक लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता ए के लिए 1/2 है और बी के लिए 2/3 है और सी के लिए 3/4 है। यदि वे एक साथ लक्ष्य को भेदने के लिए गोली चलाते हैं तो उनमें से किसी एक के लक्ष्य भेदने की प्रायिकता क्या होगी? मतलब एक भेदेगा तो एक नहीं भेदेगा। भाई ये तो हुआ, अगर एक भेद देगा तो 2 नहीं भेदेंगे। अब देखो एक के हमें भेदने की प्रायिकता दी गई है, कितनी दी गई है? 1/2। हम निकाल लेंगे ना भेदने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी। देखो अगर हमें घटना के घटित होने की प्रायिकता पता रहे, अंडा घटित होने की प्रायिकता निकालनी हो, सिंपल 1 से घटा दो बस केवल उसको। कितना मिल जाएगा? तो 1 - 1/2 कितना हो जाएगा? 2 के नाम 2 से 1 गए तो 1/2। इसी प्रकार से बी का देख लो। बी के भेजने की प्रायिकता वो कितनी दी गई हमें? 2/3। तो ना भेजने की कितनी हो जाएगी हमारी? कितना हो जाएगा? तो 1 - 2/3, 3 का नाम 3, 3 से 2 गए तो 1/3। इसी प्रकार सी के देख लो, कितना हो जाएगा बेटा? दिया है 3/4 दिया गया है। तो ना भेजने का देख लोगे, ना भेजने कितने जाएगी हमारी? 1 - 3/4, 4 का नाम 4, 4 से 3 गए तो 1/4। ठीक, देखो अब जब हमारी बात है, जब कंपटीशन होगा चलेगा, अगर ए ने भेदा तो बी और सी नहीं भेदेगा। देखो तो अगर बी भेदेगा तो ए और सी नहीं भेदेगा, अगर सी भेदेगा तो ए और बी नहीं भेदेगा। भाई 3 लोग प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, केवल एक भेदना है। केवल क्या लोगों लिखा? केवल उनमें से एक के लक्ष्य के भेदने की प्रायिकता। एक जब भेद 3 लोग है कि नहीं है, अगर 3 में एक भेदेगा 2 फिर कहाँ भेद पाएंगे? है कि नहीं? और तीनों को निकालना हमें, तो हम लोग क्या करेंगे? जब गौर करना, हम लोग यहाँ ये करेंगे, अगर ए भेद रहा है तो बी और सी नहीं भेदेगा।
मतलब अगर एक ही भेदने की प्रायिकता लिखे हम लोग तो बी और सी की क्या लिखेंगे, नहीं भेदने की प्रायिकता। कितनी है बी की, 1/3 और सी कितनी है 1/4 प्लस क्या करेंगे प्लस। अब अगर बी भेदेगा तो ए और सी नहीं भेदेंगे, तो बी के भेदने कितनी प्रायिकता है 2/3 भैया, 2/3 और ए की ना भेजने की 1/2 और सी की ना भेजने की 1/4। अब अगर सी भेदेगा तो फिर ए ओ बी नहीं भेदेंगे। सी का कितना भेजने के 3/4, ए का कितना है 1/2 और बी का कितना है 1/3, ये लिख दो। मतलब पहले वाली बात में ए भेज रहा, दूसरी वाली बात में बी भेज रहा, तीसरी वाली बात में सी भेज रहा है। अब सबको सॉल्व किया जाए। देखो तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं बच्चा, हम लोग देख पा रहे हैं हर समान है, 2 3 4 2 3 4 2 3 4, हर कितना हो जाएगा देखो तो 2 ताई 6 6 जो को 24, अंश बटा गुणा करो तो 1 1 का 1 ही रहेगा, प्लस 2 1 1 का 2 ही रहेगा, 3 1 1 का 3 1 कितना हो जाएगा देखो तो 6 जाएगा, क्या मिल जाएगा 6/24, तो 6 का नाम 24 1/4 कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई। ये सवाल कह रहा था एक भेजेगा तो ये प्रायिकता में दे रखा था पहले से, भाई देखो सबकी प्रायिकता लिखा है ना, तो हम इसे उसके अनुकूल बेटे कुल थोड़ो के हैं, फिर से हम लोग प्रायिकता खुद दे रखा था। हमसे ये कह रहा था कि एक जब घटित होगा तो अगला घटित नहीं होना चाहिए। तो 3 लोग थे, तो अगर एक भेजेगा तो बी और सी फिर नहीं भेजेंगे। सब बात क्लियर है नहीं क्लियर है, आगे बढ़े तो देखो अब सवाल देखें जरा नेक्स्ट, इसको देखो जरा। प्रोटोकॉल क्या कहता है, सवाल कह रहा है यादृच्छिक रूप से किसी संख्या को चुने जाने पर 2 अंकों वाली संख्या के अभाज्य संख्या न होने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या न होने की प्रायिकता। अब पहले बात 2 अंकों की संख्याएं कितनी होती हैं, हाँ 2 अंकों की संख्या कितनी बारी होती हैं 10 11 12 से लेकर 99 तक। मतलब 2 अंकों की कुल संख्याएं कितनी हो जाएगी देखा जाए तो 2 अंकों की जो कुल संख्याएं हो जाती है वो हो जाती है हमारी 90। बात सही कि नहीं सही भाई, 11 से 99 तक कितनी संख्या आएंगी 90 तो होंगी। अब उसमें क्या कर रहा है 2 अंक वाली अभाज्य संख्या 10 नहीं हटता है, 10 उड़िया 8 तो किए 100 में 3 हो जाएंगे ना, तो एक काम कर दो भाई उधर से 91 में कितने रहेंगे हमारे 90 ही रहेंगे है ना। अब 2 अंक वाले कितने हमारे हो जाएंगे 90। अब उसमें कह रहा 2 अंक वाली अभाज्य संख्याएं, वैसे तो 1 से लेकर 100 तक में अभाज्य संख्या कितनी हमारी होती हैं 25 होती हैं, 1 से 10 तक में कितनी होती हैं तो 2 3 5 7 4 हटा दो कितनी बच जाएंगे, तो 2 अंक वाली हमारी अभाज्य संख्या जो हैं कितने हो जाएंगे देखो तो ये हो जाएंगी हमारी 21। अब इसमें कह रहा अभाज्य ना होने की, अभाज्य ना होने की, अगर हम अभाज्य नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगी वो भाज्य। अब भाज्य कितनी हो जाएंगे देखो घटा दो बेटा इसी से, तो उतने तो मिलेंगे भाई, कितना जाएगा देखो 90 से कैसे गए तो 69, कितना मिल जाएगा हमें 69। तो पूछा क्या है इन्हीं 69 की प्रायिकता क्या होगी, तो प्रायिकता बराबर होता क्या है, अनुकूल कितनी हमारी हैं 69 और कुल कितनी हमारी हो गई हैं 90। काटो किससे कटेगा ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 23/30 का लिखा है बी में लिखा है, ये बिल्कुल से हो जाएगा। सबके बात समझ में आया कि नहीं आया। ये था, ये है 21 अभाज्य संख्याएं और 69 क्या हमारी है भाज्य संख्या। तो हमको भाज्य का निकालना था, सवाल को घुमा दिया उसने, उसका डायरेक्ट बोलता भाज्य का तो हम डायरेक्ट बता देते, पूछ लिया अभाज्य ना होने की प्रायिकता मतलब भाज्य की। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई। अब बच्चा को सबका हो गया है, चाहे इसको देखो कुल 6 लिखा है 3 सिक्के में, हाँ देखो 3 सिक्के में कुल कितना लिखाया है 8 लिखवाए कि नहीं लिखे, 3 सिक्के में कितना लिखवाया मैंने लिखवाया है 8। क्या सवाल कह रहा है 3 सिक्के में कुल कितने जाएंगे हमारे 8, सही है।
कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, एक पर हेड कम से कम। और मैंने क्या बताया था, कम से कम में क्या करते हैं, जे10 उठा लेते हैं। कम से कम एक पर हेड, तो पहले पे हमारा तीनों पर हेड हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एक लिखा है, कम से कम एक रहेगा, तो दो भी हो सकते हैं हमारे हेड, है ना। और देखा जाए तो दो वाले में हमारे ये भी बन सकता है, और दो वाले में अगर हम लोग चेक करें तो ये भी बन सकता है ना। देखो भाई, हेड 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 बने जाएंगे। देखो अब एक कम से कम एक कहा तो एक वाला भी क्या बन जाएगा हमारा, हेड टेल टेल, फिर हमारा पहले में टेल कर दे ना, फिर टेल हेड टेल, फिर या टेल टेल हेड। कुल कितने बन गए देखो तो हमारे, तो 4 3 7, तो अनुकूल एक कम से कम एक के लिए कितना बन जाएगा हमारा, तो ये बन गया है 7। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी हमारी, अनुकूल बटे कुल, अर्थात 7/8। कहाँ लिखा हुआ है, डी में लिखा हुआ है, डी हमारा बिल्कुल सही जाएगा। बस खत्म। सबको समझ में आया कि नहीं है? ए भैया सवाल देखो, नेक्स्ट लगाओ जरा। जब पासे का एक जोड़ा फेंका जाता है, जोड़ा मतलब दो पासे फेंकेंगे, और दो पासा फेंकने में कुल कितने हो जाते हैं, 36 लिखाई रखे हैं। तो दो पासे पे कुल कितने हो जाएंगे हमारे, गौर करेंगे बेटा, कुल हो जाएंगे हमारे 36। अब सवाल क्या कहा है, तो संख्याओं का योग विषम होने की प्रायिकता, विषम होने की प्रायिकता। अब देखो संख्याओं का योग विषम होने की प्रायिकता देखी जाए तो विषम कितने बनेगा, जब सम विषम जुड़ेगा। तो 6 में कितनी सम होती है हमारी, 3 सम 3 विषम। तो अगर कुल 36 हैं तो सम विषम का योग कितना हो जाएगा, 18। कितना बन जाएगा, बन जाएगा अनुकूल, तो अनुकूल बन जाएगा हमारा 18। तो प्रायिकता कितनी हमारी हो जाएगी देखा जाए तो, अनुकूल बटे कुल क्या हो जाएगा, 18/36। 18 करने में 18 दूनी 36 आए, बच्चा भाग करो तो कितना हो जाएगा, तो 0.5। बस खत्म। दिमाग लगा दिया इस बार ना क्वेश्चन, भाग कर दिया। सवाल वाले दिमाग लगाते रहते हैं, कभी भाग करेंगे कभी नहीं करेंगे। नेक्स्ट अगला लोग का कितना सवाल, एक बैग में 20 गेंदें रखी हैं, क्या कहता है, एक बैग में 20 गेंदें रखी है जिन पर 1 2 3 से कहाँ तक लिखा है, 20 संख्यांकित बैग से एक गेंद रस्सी से निकाला जाता है, तो बैग से निकाली गई गेंद पर अंकित संख्या के 3 या 5 से विभाज्य होने की प्रायिकता कहाँ तक बेटा लिखा है, 20 तक लिखा है। तो कुल हमारे कितनी हो गई, कुल तो 20 हो ही गई, 20 तक लिखा रखा। तो अब अनुकूल देखा जाए 3 या 5 से विभाज्य, तो 3 से कौन हो जाएगा, 3 6 9 12 15 18 20 तक है। 5 वाले कौन कौन तक हो जाएगा, तो 5 10 15 लिख गया है, और 20 सही है कि नहीं से। देखो 3 6 9 12 15 18 5 10 20, भाई 15 तो लिख दिया ना एक बार, है ना। 5 में 15 था, तीनों में आता तो लिख ही गया है। फिर 5 10 20 बचेगा 5 वाला, तो हमारे पास कितने, देखो अनुकूल कितना हो गया, गिनो जरा 10 को जरा। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया हमारा अनुकूल। तो प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल बटे कुल, प्रायिकता निकाल डाक से। अनुकूल कितना है 9, कुल कितना है 20, क्या आंसर हो जाएगा 9/20। सबके बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है। कहाँ लिखा है आंसर, बी लिखा है, बी से जाएगा। अब आगे बढ़े क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चा क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, जरा इसको लगाओ जरा। क्या करा, एक बॉक्स में 6 सफ़ेद 2 काली 3 लाल गेंदें हैं, यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है, तो इस गेंद के सफ़ेद ना होने की प्रायिकता, सफ़ेद ना होने की प्रायिकता कुल कितनी, पहले तो ये देखो 6 2 8 3 11। पहला काम है कुल ही चेक करना हमारा होता है, कुल कितने हमारे हो गए हैं 11। अब उसके बाद अगर हम लोग गौर के थोड़ा सा देखा जाए तो कह रहा सफ़ेद ना हो, अगर सफ़ेद नहीं होगी तो फिर क्या होगी, वो काली या लाल। तो काली लाल हैं कितनी हमारे अनुकूल, 2 ये हैं, 3 ये, 5। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल बटे कुल, अर्थात 5/11। बस खत्म।
भाई सफ़ेद नहीं होगी, 6 का कम कर दो, 5 5 बचेगा, 5/11 हो गई प्रायिकता। सबके समझ में नहीं आया सवाल? अब बच्चा सबके घर आ गया तो कोई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको देखो जरा। लिखा है 9 छात्र एक वृत्ताकार मार्ग पर खड़े हैं, तो उनमें से किन्हीं 2 छात्रों को सदैव एक साथ खड़ा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। उनमें से 2 छात्र सदैव एक साथ खड़ा होने की प्रायिकता, मतलब 2 छात्र एक बन जाए, 2 छात्र क्या हो जाए हमारे, हो जाए एक हो जाए, तो कुल कितना हो जाएगा हमारा? भाई 9 लोग थे, 9 में कह रहा 2 लोग हमेशा एक साथ रहेंगे, 2 लोग क्या हमेशा रहेंगे, एक साथ रहेंगे, तो उनको साथ रहने पर उनको एक ही मान ले, क्या 2 माने, है ना? तो कुल कितने हो जाएंगे हमारे? कुल हो जाएंगे हमारे फिर 8। अब कह रहा है तो किन्हीं 2 छात्र एक साथ खड़े होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो 8 ये हो गए हैं, और हमारे एक साथ कितने बचे हमारे फिर? 7 बचे, है ना भाई? देखो हमारे पास 2 लोग साथ ही खड़े होंगे, तो बारी बारी से यहाँ खड़े हों चाहे वहाँ खड़े हों, मतलब अनुकूल कितने हो जाएंगे हमारे फिर? 7 हो जाएंगे, तो अनुकूल हमारे हो जाएंगे 7, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी हमारी? 7/8 डी लिखा हुआ है, बस सही, खत्म। समझ में नहीं है? अब देखो सवाल देखो नेक्स्ट, इसको पढ़ो क्या कहता है। सवाल अलग भाई, पलट गया, 30 हो गया ना? हाँ 30 हो गया, संख्या भी चेंज है। लगाओ सब लोग लगाओ, ट्राई करो अच्छा इसको। करा एक बैच में 30 गेंदें रखी हैं जिन पर संख्या 1 2 3 30 तक लिखी है, तो कुल कितना हो गया हमारा? अगर संख्या 30 तक लिखी तो कुल तो 30 कन्फर्म हो गया है, इसमें कोई डाउट है नहीं। फिर कह रहा बैग से यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती, तो बैग से निकाली गई गेंद अंकित संख्या के 4 या 6 से विभाज्य होने की प्रायिकता, 4 या 6 दोनों कह रखा है, तो पहले 4 का चेक कर लें। 4 में क्या क्या दिखाता है? 4 8 12 16 20 24 28 30 तक जाना था कहीं, है ना? अब आगे नहीं जाएंगे। 6 का देख लिया जाए, अब बस 6 को चेक करो क्या जाए मतलब। 6 में देखो 6 12 लिख गया है, 18 24 लिख गया है, फिर 30। 6 के बारे में देखो ना, 12 लिखा तो उसको 2 बार तो लिखेंगे, एक ही बार तो लिखेंगे, तो अनुकूल कितने बन गए हमारे? गिनो जरा। तो भैया ये 3 3 6 6 1 7 7 3 10, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल बटे कुल, अनुकूल 10 और कुल 30, काटो जरा 10 का नाम 10 10 30 1/3। सबके बाद क्लियर है कि नहीं क्लियर? किसी को डाउट तो नहीं प्रायिकता में? यहाँ पर आगे बढ़े तो देखो, अब क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, इसको देखो जरा क्या कहता है। हाँ, एक पासे को 2 बार फेंका गया 36, या 2 पासा इकट्ठा फेंक लो, चाहे 2 बार फेंक लो, बात तो वही हो जाएगी। कुल कितने बन जाएंगे हमारे? कुल तो हो गए हमारे 36। अब सवाल वो क्या कह रहा है हमारा? 2 बार एक पासे को 2 बार फेंके जाने पर प्राप्त होने वाली संख्या का योग 10 है ना? कह रहा संख्या का योग कितना हमारा है? 10 है, तो कम से कम एक बार संख्या में 5 आने की प्रायिकता। भैया इसमें हम लोग गौर नहीं करेंगे, यहाँ गौर संख्या के योग पे गौर करेंगे। अब अगर हम 2 बार पासा फेंके तो कितनी बार 10 बनेगा? वहाँ से अनुकूल बनाएंगे, कुल बनाएंगे। देखो जरा, तो 5 5 और बता जरा, 6 4 और 4 और 6, तो कुल कितने बन गए हमारे? 3। ये 36 तो फेंके जाने पर था, पर यहाँ हमसे कह रहा संख्या कितना हो? 10 हो। फिर कह रहा कम से कम एक बार संख्या 5 आने की प्रायिकता, तो एक बार 5 कितनी बार आया है? एक में तो है केवल, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारी? 1/3। कहाँ लिखा है? लिखा है डी से जाएगा। हमसे यहाँ पर योग वाले पे बोल दिया है, तो कुल योग वाले पे देखेंगे। उसके बाद कह रहा है कम से कम एक बार 5 कितने पर आया है? 1 पर आया है, बस खत्म है। क्लियर है? क्लियर सवाल। नेक्स्ट अगला सवाल भाई, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर। तो क्या कहता है?
यदि अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर को दक्षिण से चुना जाता है तो इस प्रकार चुने गए अक्षर के स्वर होने की प्रायिकता। अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला में कुल स्वर कितने होते हैं? 26। तो कुल कितना हो गया हमारा? 26। अनुकूल कितना हो गया हमारा? 5। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी हमारी? 5/26। 21 कौन बोलिए भाई? कुल 26 अक्षर होते हैं भाई उसमें। 26 में से एक निकालो, वो हमारा क्या हो? स्वर। 5/26। क्लियर कर चुका? अब सवाल देखो नेक्स्ट, अगला देखें जरा, इसको लगा जरा। 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी में से काले रंग के बादशाह और बेगम निकाले जाते हैं। देखो सवाल समझो पहले। 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी में से काले रंग के बादशाह और बेगम निकाले जाते हैं। तो बादशाह काले रंग के कितने होते हैं? 2। और बेगम कितने होते हैं? 2। 2 2 4 निकाल दिए गए। तो बचे कितने हमारे पास? 48। अब कुल कितना हो गया देखो, ध्यान रखना पड़ेगा। अब कुल 52 नहीं रखेंगे, 48 फेंक दिए गए निकाल कर। अब शेष बचे हुए पत्तों को अच्छी तरह मिलाकर एक पत्ता निकाला जाता है। तो इस पत्ते के हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस पत्ते के हुक्म का पत्ता। अब हुक्म के कितने पत्ते बचे देखो तो? 2 काले पत्ते निकाले गए थे ना बच्चा। देखो 2 काले पत्ते में हुक्म के 2 पत्ते गए, एक बादशाह एक बेगम, तो 13 में 2 चले गए। तो हुक्म के पत्ते कितने बचे थे? 11। भाई एक बादशाह बेगम निकल तो गई काले रंग की, कितना बच गया है? 11। तो पूछा गया है प्रायिकता, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी काले हुक्म की? अनुकूल 11 और कुल 48। 11/। आंसर नंबर बी। समझना था बस, क्यों थोड़ा सा आना सवाल को। नेक्स्ट देखो क्या, और का एक ही बात होता है बढ़िया। बेगम भी एक ही है। तो 2 पत्ते निकले ना हुक्म के, बादशाह हुक्म के देखो तो नहीं, काले रंग में हुक्म और चिड़िया आती है, तो काले रंग के पत्ते निकाले गए हैं। तो उसमें बादशाह और बेगम निकाला गया। तो 2 बादशाह हमारे हुए काले रंग के, एक हुक्म का एक चिड़िया का। तो एक हुक्म वाला बादशाह चला गया, एक हुक्म वाला क्या चला गया हमारा? चिड़िया चला गया। 2 पत्ती निकल गई, ठीक है नहीं? बेगम भी तो गया हुक्म का। तो 2 पत्ते कितने गए? 13 से 2 गए 11। अब कुल कितने बचे थे हमारे? 4 गए थे, 48। हुक्म 11 क्या हो जाएगा पता? 11/48। नेक्स्ट पढ़ो साल क्या करता? अच्छा 33 से 92 के बीच कुल संख्या कितनी होंगी? बताओ जरा। 33 से 92 की संख्या कितनी हो जाएंगी कुल संख्याएं? 60। बताओ 60 होगा 59 होगा? 33 से 92 के बीच कुल संख्या कितनी होंगी? 33 को मिला करके तो 60 हो जाएंगी, ठीक है नहीं? अब पूछा है यदि बैग में से एक कार्ड निकाला जाता है तो निकाले कार्ड पर मौजूद पूर्ण वर्ग संख्या। अब भैया देखो 33 के बाद पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन होती है? तो 36 आती है, और 36 बाद 49 के बाद 64 और फिर 81, उसके बाद 100 होता है। मतलब वर्ग संख्या है ना, 36 6 का वर्ग, 49 7 का वर्ग, 64 8 का वर्ग, फिर 9 का वर्ग, 10 का 100 आता है। तो अब देखा जाए तो हमारे कुल कितने आ गए हैं? अनुकूल में 4 अनुकूल हो गए हैं। कुल कितने हो गए हैं? 60। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारी? 4/60। जरा काटो बच्चा। 4 का नाम 4, 4 15 हम 60, 1/15 बस खत्म। नेक्स्ट तो क्या कहता है? एक बॉक्स में 2 काली, 8 हरी और 4 पीली गेंदें हैं। तो 2 गेंदें निकाली जाती हैं तो दोनों गेंदों में हरी होने की प्रायिकता क्या है? 2 निकाले गई है ना, देखो 2 निकाले गई नहीं निकाली गई। तो अगर देखो कुल देख लो पहले कितनी हैं, तो 6 2 8 8 4 12। तो यानी कितना हो जाएगा हमारा? 12। अब 12 से कितने देखो 2 जब निकाले सूत्र में क्या होता है? 2 निकाले जाएंगे तो हम क्या ले देंगे इसको? 12C2। तो ये हो गया हमारा कुल का। अब देखो अनुकूल में क्या निकाल रहे हैं गौर करना। तो ए भैया अनुकूल देखो कितना निकाल रहे हैं, अनुकूल देखा जाए तो हम गौर करेंगे। अनुकूल में
तो हम लोग देख रहे हैं अनुकूल में ज़रा चेक कर लेते हैं हम लोग। तो कौन से गेंद निकाल रहे हैं? हरी कितनी हमारे पास है? 6 सीटों कर दो केवल। तो ये हो गया अनुकूल, वो हो गया कुल। अब देखो प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारी? अनुकूल बटे कुल 6C2 बटे कितना जाएगा हमारा? 12C2। देखो लगाओ ज़रा कितना मिल जाएगा? 6 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल और 2 से 6 गए तो 6 से 2 गए तो 4। यहाँ कितना जाएगा हमारा? 12 फैक्टोरियल। कितना मिल जाएगा? तो 12 से 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 12 से 2 गए तो 10 फैक्टोरियल। अब देखो कम किया जाता है, देखो तो कम करें, देखो तो ये जाएगा 6 के बाद 5 4 फैक्टोरियल। नीचे क्या लिखोगे? 2 को 2 गुणे 1 और ये क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल। इसका कितना मिल जाएगा हमें? 10 लाना है ना। 12 गुणे 11 गुणे कितना हो जाएगा हमारा? 10 फैक्टोरियल। 2 का 2 गुणे 1 इंटू क्या हो जाएगा हमारा? 10 फैक्टोरियल। अब देखो सवाल लिखो जरा। 4 से 4 10 से 10 2 छंग और ये 2 ताई तो 3 पचे 15 और यहाँ कितना जाएगा हमारा? तो और बच जाएगा हमारा ये 3 पचे 15 और ये गे छक्का 66। काटो भैया जरा। 3 पचे 15 3 दूनी 6 3 दूनी 6 5 बटे 22। भाई ये देखो अच्छा का 66 था कि नहीं था? 3 पचे 15 हो गया और ये 66 हो गया। 3 यहाँ क्या काटो? 3 पचे 15 और 3 दूनी 6 3 दूनी 6। सबका बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? देखो जब 2 चूज करेंगे 3 चूज करेंगे तो ऐसे से लगाएंगे, ठीक है नहीं? अब सवाल देखेंगे जरा नेक्स्ट प्रोडक्ट। हाँ बताओ भाई सर। एक पार्टी में 20 व्यक्ति हैं और यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक अन्य व्यक्ति से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए? एक व्यक्ति 20 व्यक्ति से मिलाओ 19 मिलाएगा। 19 मिलाएगा, एक तो स्वयं ही रहेगा ना। हाँ 19 बार मिलाए। अरे एक ने 19 मिलाए तो अगले वाला भी तो मिलाएगा। 20 का निकाले ना, सबको मिलाना है। 19 का 19। देखो तो जरा भाई बताओ जरा। लगता है लास्ट सवाल भी है नहीं, इसके बाद भी है। चलो इसको तुम लोग घर से करके लाना है ना, सोच विचार के। इससे तुम लोग के लिए होमवर्क बढ़िया सवाल है, इसको तुम लोग घर से करके लाना। ना कर पाना तो आना, हम करवा देंगे, ठीक है ना? कम से कम एक सवाल थोड़ा उलझने वाला भी तो घर से करो, है ना? इसको तुम लोग फोटो खींच लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है ना? इसको बैठ हम लोग घर से लगा के लेकर आएंगे बढ़िया से। ना लगा पाएंगे बता देना, हम उसको करवा देंगे, ठीक है ना? लेकिन थोड़ा बढ़िया सवाल है, ऑप्शन सब लिखे हुए हैं। ऑप्शन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, घर से बैठ के सोच के करके लाना, है ना? ना कर पाना बताना तो उसको फिर हम बता देंगे, उसमें क्या जाता है। लेकिन थोड़ा दिमाग से उलझो तो अच्छा लगता है फिर, है ना? आगे बढ़े सवाल हम लोग फिर। चलो भेज देंगे ना ग्रुप में, चलो हम ग्रुप में भेज देंगे। क्वेश्चन देखो नशरा प्रोग्राम कहता है प्रोग्राम। एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन में कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 सदस्यीय प्रतिनिधि लंदन में शामिल किए जाने 3 लिखा है 3 सदस्य, है ना? लंदन में शामिल किए जाने वाले किसी कंपनी के विक्रेताओं ABCDE के नामों पर विचार किया जाना। उनमें से A का चयन कीजिए, है ना? उनमें से A का चयन किए जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या निकालना, हमको निकालना है प्रायिकता, A के चयन होने की प्रायिकता। देखो 3 लोग चुनेंगे, चुनेंगे केवल 1 लोग को, है ना? 3 है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा? 3 लोगों ने 1 चुनेंगे तो हो जाएगा हमारा 3C1। और 5 में क्या चुना जाएंगे, तो देखा जाए तो 5 में भी चुना जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा ये 5C1, है कि नहीं? देखो तो अगर हम लोग लगाएं तो कितना मिल जाएगा, दिखा जाए तो देखो जरा 3C1 बटे कितना जाएगा हमारा 5C1। ध्यान दे दिया जाए देखो तो
3 से 1 कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा हमारा 3 फैक्टोरियल लिख दो तो 3 गुणे 2 गुणे 1, 1 का 1 ही रहेगा, इसका हो जाएगा 2 गुणे 1 बटे में 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या मिल जाएगा 3 बटे 5, बस इतना सा रहेगा। ठीक है, हो गया भाई फोटो। चलो अच्छा बढ़ो आगे। सबके बात समझ में आए कि नहीं? है सिंपल सवाल था ये। अब देखें सवाल नंबर नेक्स्ट, खत्म हो गया ना। तो इस प्रकार हमारे सवाल क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। बाकी हम लोग कल फिर पढ़ेंगे, नया अध्याय स्टार्ट करेंगे। कल से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे ग्राफ, ठीक है ना। कल से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे ग्राफ, हम लोग कल से ग्राफ पढ़ेंगे। बाकी तभी तक सभी से जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए और खुशहाल रहिए।